हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। हमारे दिमाग के कई सारे लेवल्स होते हैं, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। अलग अलग आदमी इन अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आज की हमारी कहानी इन्हीं साइकोलॉजिकल ट्रेट्स पर आधारित है। हाय, मैं हूँ श्रेयोशी, वेलकम टू दिल से फिल्मी। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज की। आप ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पर 12 एपिसोड के अंतराल में देख सकते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत एक लड़की की किडनैपिंग दिखाते हुए होती है। इस लड़की का नाम गायत्री होता है। ये कहानी बेस्ड है सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट अविनाश सब्रवाल के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी आभा एक 5 स्टार होटल में शेफ है और उनकी एक 6 साल की छोटी सी बेटी है जिसका नाम सिया है। उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ है। अविनाश के कैरेक्टर को निभाते हुए हम एक्टर अभिषेक बच्चन को देख सकते हैं और आभा के कैरेक्टर को निभाते हुए हम एक्टर नित्या मेनन को देख सकते हैं। सिया की फ्रेंड सारा के जन्मदिन पर वो आभा से जिद करती है कि वो पार्टी में उसे ले जाए, लेकिन एक ज़रूरी काम आ जाने की वजह से आभा सिया को उस पार्टी में नहीं ले जा पाती है। इसलिए अविनाश ही सिया को सारा के बर्थडे पार्टी में लेकर के जाता है, लेकिन उस पार्टी में से सिया किडनैप हो जाती है। लाख ढूंढने पर भी सिया अविनाश को नहीं मिलती है। इतने में आभा भी वहां पहुंच जाती है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन किसी को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस घटना को घटे 9 महीने हो चुके थे, लेकिन इस बीच कोई भी सुराग नहीं मिला था, ना ही किसी किडनैपर का कोई फ़ोन कॉल आया था। इतने में इन दोनों के पास एक पार्सल आता है जहां 9 महीने से सिया कैसी है उसका एक वीडियो क्लिप होता है और सिया का एक ड्राइंग भी उसमें होता है। ये पार्सल किडनैपर ने इन दोनों को भेजा था। इस वीडियो क्लिप में सिया की देखभाल करती हुई एक लड़की दिखती है और ये वही लड़की होती है जिसे शुरुआत में किडनैप हुआ दिखाया जाता है। किडनैपर ब्लैकमेल करते हुए अविनाश से किसी प्रितपाल सिंह नामक व्यक्ति को मारने के लिए कहता है और मरते वक्त प्रितपाल के दिमाग में गुस्सा हावी होना चाहिए और इसका वीडियो क्लिप करके किडनैपर को भेजने के लिए कहा जाता है। अविनाश के मना करने पर आभा अविनाश को कन्विंस करती है कि अपनी फैमिली के लिए ये कदम उसे उठाना चाहिए। इसके बाद अविनाश सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता है। इन्फॉर्मेशन गैदर करते वक्त उसे ये पता चलता है कि प्रितपाल सिंह को गंदगी से नफरत है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज जर्मोफोबिया। अविनाश ने प्रितपाल सिंह के घर में रोज़ कचरा फेंका और उसे इरिटेट किया और इसी कैरेक्टर ट्रेट का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन अविनाश ने प्रितपाल सिंह को एक ऐसे जगह पे बुलाया जहां पर दिल्ली शहर के सारे कचरे फेंके जाते थे। इसे देखकर प्रितपाल सिंह बहुत ही गुस्से में आ गया। जब प्रितपाल का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया तब अविनाश ने उसी के पेन से उस पर हमला कर दिया और उसके बाद बुलडोज़र चलाकर उसकी हत्या कर दी। अविनाश ने प्रितपाल के फ़ोन से ही उस मर्डर का वीडियो रिकॉर्डिंग करके किडनैपर को भेज दिया। इस मर्डर के बाद अविनाश और आभा दोनों को ही लगा कि सिया उन्हें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्हें नेक्स्ट असाइनमेंट मिल गया। इस बार किडनैपर ने राइटर नताशा गरेवाल को मर्डर करने का असाइनमेंट दिया था। किडनैपर ने अविनाश से कहा था कि इस बार नताशा गरेवाल को मारते वक्त उसके दिमाग में वासना का हावी होना ज़रूरी है। अविनाश के जांच में उसे पता चला कि नताशा को आदमियों में नहीं बल्कि औरतों में रुचि है। ऐसी परिस्थिति में अविनाश के लिए नताशा के दिमाग में वासना का भाव जगाना इम्पॉसिबल था, इसलिए इस मर्डर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आभा के सर चला गया। आभा नताशा से एक फूड ब्लॉगर बनकर दोस्ती करती है। फिर दोनों एक कार से जोधपुर ट्रैवल करने की बात करते हैं। इस पूरे रोड ट्रैवल के दौरान अविनाश भी इन दोनों का कार से पीछा कर रहा था। अचानक आभा नताशा के मन में वासना का भाव जगाने में कामयाब हो जाती है और मौका देकर अविनाश भी उसका मर्डर कर देता है। नताशा के फ़ोन से ही ये वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और किडनैपर को भेज दी जाती है। इस असाइनमेंट के पूरा करने के बाद भी उन्हें सिया नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलता है अगला नाम, और ये नाम होता है अंगद पंडित का।
किडनैपर ने सिया और गायत्री को एक पुराने बंद हो चुके थिएटर में रखा था और वो उन पर सीसीटीवी से नज़र रखता था। इन द मीन टाइम गायत्री एक सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन वो भागने में नाकामयाब रहती है। मीनवाइल मास्क हटाने पर हमें ये पता चलता है कि किडनैपर और कोई नहीं, अविनाश खुद है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसके लिए हमें उसके बचपन में जाना पड़ेगा। बचपन में वो हमेशा डरा हुआ सा रहता था क्योंकि उसके पिताजी उसके माँ को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, मेंटली भी और फिज़िकली भी। ये उसके छोटे से दिमाग में बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता था। इस बीच एक बस एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और तब वहाँ से उसकी दूसरी पर्सनालिटी जे का जन्म होता है। इस कैरेक्टर ट्रेट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या MPD भी कहते हैं। जिस वक्त जे का जन्म हुआ उस वक्त अविनाश के पैर में चोट आई थी, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रहा था। अब ये कैरेक्टर ट्रेट जे में प्रिवेल करती है। जे का काम है अविनाश को बचाना। जो भी अविनाश को हार्म पहुंचाएगा या उसे इंसल्ट करेगा, जे उससे बदला ज़रूर लेगा। पेरेंट्स के गुजरने के बाद अविनाश के चाचा ने उसे उसकी सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल कृष्णमूर्ति को सौंप दी। साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने पर प्रिंसिपल कृष्णमूर्ति को इस बात का पता चलता है कि अविनाश को MPD है, जहां उसके दिमाग के छोटे से कमरे में जे भी वास करता है। जे अविनाश को जानता है, लेकिन अविनाश जे से अनजान है और प्रिंसिपल कृष्णमूर्ति ने भी इस बात का जिक्र अविनाश के सामने कभी नहीं किया, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने कहा था कि इस बात का जिक्र यदि अविनाश के सामने हो तो उस पर बुरा असर पड़ सकता है। जे की दुनिया के पा प्रिंसिपल कृष्णमूर्ति थे। जे कृष्णमूर्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और वो जानता था कि वो कभी भी अविनाश को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। जे ने कृष्णमूर्ति से रावण के बारे में जाना। उन्होंने ये जाना कि रावण के 10 सर होते हैं और 10 सर में 10 इमोशंस भी होते हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि रावण को ये सारे इमोशंस कंप्लीट करते हैं, इसलिए ये सारे इमोशंस स्ट्रेंथ है। लेकिन जे को इस बात का पता होता है कि ये सारे इमोशंस कमज़ोर बनाते हैं आदमी को, इसलिए ये सारे इमोशंस से अविनाश को वो बचाना चाहता था। जब कृष्णमूर्ति बीमार पड़ते हैं तब वो अविनाश से कहते हैं कि अब वो सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट है, उसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जे से वो ये कहना चाहते हैं कि अब अविनाश बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो अब जे की ज़रूरत नहीं है, जे को अविनाश को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही जे गुस्से में आ जाता है और वो कृष्णमूर्ति की ऑक्सीजन की पाइप को हटाकर उसे भी मार डालता है। एक बार बचपन में अविनाश अपने पपी गुफी के साथ खेल रहा था। इसी वक्त प्रितपाल सिंह बहुत ही गुस्से में अपनी गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, जिसकी गाड़ी से टकराकर गुफी की मौत हो गई। गुफी के मौत से अविनाश को तकलीफ पहुंची और जे ने प्रितपाल को पर्सोनिफाई किया गुस्से के साथ। जे के लिए प्रितपाल ही गुस्से का इमोशन था, इसलिए अविनाश के द्वारा उसकी मर्डर करवाई। अविनाश नैनीताल में एक स्कूल में पढ़ता था। नताशा अपनी गर्मियों की छुट्टी में हमेशा नैनीताल घूमने आती थी। वहाँ उसकी मुलाकात अविनाश के साथ होती है। एक दिन वो अविनाश से जिद करती है कि वो उसका हॉस्टल दिखाए। जब दोनों हॉस्टल में होते हैं तो कोई उन्हें देख लेता है और वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर नताशा ने इस बात का पूरा ब्लेम अविनाश पर दे दिया। इस वजह से उसे पनिश किया गया। जे को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और इसी बात का बदला लेने के लिए अविनाश से नताशा को मरवाया। इधर डर के साथ अंगद पंडित को मारना ही आभा और अविनाश का टास्क था। कॉलेज में अंगद पंडित अविनाश के साथ ही पढ़ता था। अंगद को इस बात का डर था कि वो एग्ज़ाम्स में फेल हो जाएगा, इसलिए उसने आंसर स्क्रिप्ट्स रखे हुए रूम को आग लगा दिया। लेकिन उस रूम में अविनाश का ही एक फ्रेंड हिमांशु उस वक्त मौजूद था और आग में झुलसकर उसकी मौत हो जाती है। डर की वजह से हिमांशु की जान गई, इसलिए जे चाहता था कि अंगद का मर्डर भी डर के साथ ही किया जाए।
मौका देखकर अविनाश ने अंगद का मर्डर भी कर दिया। अंगद के मर्डर के साथ ही डर वाली इमोशन का खात्मा जे ने कर डाला था। इस बीच कबीर अपनी इन्वेस्टिगेशन में अंगद के फ़ोटो में से अविनाश का फ़ोटो भी देख पाता है, जिससे उसे अविनाश पर शक होने लगता है। कबीर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने नैनीताल उसी कॉलेज में पहुंचता है जहां से अविनाश ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वहीं वो साइकियाट्रिस्ट से मिलता है जिन्होंने अविनाश की ट्रीटमेंट की थी और वहीं उसे सारी सच्चाई का पता चलता है। इधर एक रात आभा के सामने जे बाहर आ जाता है और आभा उसका पीछा करते हुए सिया तक पहुंच जाती है। किसी तरीके से वो सिया और गायत्री को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाती है। इसी बीच कबीर और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है और अविनाश को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन कबीर ने इस केस को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल किया क्योंकि वो इस इमोशन से वाकिफ था। 1 साल बाद आभा अविनाश से मिलने जाती है। वो उस वक्त अंडर ट्रीटमेंट रहता है। इस वक्त अविनाश अपने MPD के बारे में जान रहा होता है और उसकी हालत पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देती है। मुझे तो ये कहानी बेहतरीन लगी और मैं इसे दूंगी 5 में से 4 स्टार्स। 1 स्टार अमित साध की बेहतरीन एक्टिंग के लिए, 1 स्टार सिनेमाटोग्राफी के लिए, 1 स्टार सपोर्टिंग एक्टर्स के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए, 1 स्टार पास्ट और प्रेजेंट का लिंक बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, 1 स्टार कटेगा स्टोरी को थोड़ा लंबा चलाने के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।